जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज सुबह के 9 बज रहे हैं। अपने गांव से काफी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो कल शाम को ही यहाँ पर पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा भी हो ही गया था। और सुबह सुबह मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है कि चेहरे के आगे से हाथ रखना पड़ रहा है, तब जाके मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर जैसे ही हाथ हटाया वैसे ही आंखें बंद हो रही है, और आंखें खोलूँगा तो आंखें फिर झप करने वाली है। तो ये देखो, यहाँ से सूर्यदेव बहुत तीव्र दर्शन दे रहे हैं और आसमान में पूरा नीला नज़र आ रहा है। और अभी मैं किचन में आया हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्मा गर्म नाश्ता भी तैयार हो गया है और कुछ नाश्ता भी तैयार भी हो ही रहा है। और यहाँ पर मिलिए हमारी वीडियो में पहली बार हमारी जड़ सासू जेठो से। दीदी हाँ, आप दीदी बोल रहे हैं। बल जेठो और जड़ सासू थोड़ा अजीब लग रहे हैं, तो दीदी बोलेंगे। और संजना की भी दीदी, हमारी भी दीदी। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर माँ और माँ यहाँ पर नीचे बेल के दे रही है इन पे पराठे। और हाँ, सगोर नहीं है इनका बिल्कुल भी। हाँ, चलो आज तो दीदी के बनाए हुए पराठे खाएंगे आज हम नाश्ते में। और इनका सगोर तो माँ ने पहले ही बता दिया है, ये पूरे फाड़ रहे थे बल, तो माँ यहाँ पर बेल बुल के आराम से इनको सिर्फ पकाने के लिए दे रही है। कब बनेंगे, कब खाएंगे। हाँ दोस्तों, अभी एकदम बढ़िया से नाश्ता हो गया है और नाश्ता करने के बाद पीठ पे बैग लगा के मैं भी जा रहा हूँ ऊपर मामा लोगों के घर पे, क्योंकि माँ ने कल बहुत सारी लौकियाँ निकाली थी, तो कुछ तो यहाँ रख दी है और कुछ अभी ऊपर लेके मैं जा रहा हूँ। और यहाँ देखो, इससे भी यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है, तो ये भी दुकान पे जा रही है। और दुकान पे 2-3 दिन से दुकान पे काम है बल, तो वो वहाँ जा रही है। और उसके बाद अभी हमको चिनगवाड़ गाँव भी जाना है, तो देखते हैं कब तक जाते हैं। अभी तो एक बार पहले माँ लोगों के घर चले जाता हूँ, सबसे मिल के आ जाता हूँ। हेलो राजकू, कैसी हो? पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ रास्को का। आजा 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 आजा, ले ले ले। तो अभी कुछ टाइम पहले आ चुका था मैं अपने मामा लोगों के घर पे, और अभी जाने का भी समय हो गया। तो यहाँ पर मामी जी हैं, और यहाँ दिखाऊँ तो इधर मामा जी हैं, और मामा जी काम पे भी लग गए। लौकी आई थी, लौकी खिचड़ी बनाते हैं। अब जो है ना, हाँ, अब पहले तो यहाँ नानी का गाँव था, हाँ, अब ससुराल होगी तो उसमें फर्क तो पड़ेगा ही। थोड़ा असर हो गया है। हाँ। तो चलो, मामा खिचड़ी बनाते रहेंगे। अब खाना बन गया वो ससुराल में है। ससुराल में सास बना रही होगी खाना। हाँ, तो सासू जी ने खाना बना दिया होगा। हाँ। चलो आएंगे खिचड़ी खाने कभी, तब तक लौंगी खत्म मत करना। तो बाकी मैंने आपको बताया था जैसे कि हमको अभी चिनगवाड़ गांव में भी जाना है, तो इसीलिए यहाँ से मैं जल्दी जा रहा हूँ। फिर वहाँ सामान इकट्ठा करके सारा सामान भी भेजना है चिनगवाड़ गांव में पूजा के लिए। तो चलो मिलते हैं फिर, हैं? बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। आप खिचड़ी बनाते रहो। तो रात को देखो, गेट से बाहर आने की तैयारी हूँ मैं मेरे साथ। बाय बाय। चलो मामा जी, फिर मिलते हैं। आजा 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 आजा। तो ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग का बस अड्डा, और अभी यहाँ पर थोड़ा बसें कम नज़र आ रही है क्योंकि शाम का टाइम है। और शाम के टाइम पे मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट की ओर, क्योंकि अभी घर जाना है, तो वहाँ के लिए कुछ सामान भी लेना है। और साथ साथ में बापूजी की घड़ी मेरे पास दे रखी है, तो बापूजी की घड़ी भी ठीक करवाने के लिए दे देता हूँ। अभी ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो कल तक ठीक हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगा और जल्दबाजी में घर चले जाऊँगा।
मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग। और मेरा काम यहीं पर है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो घड़ी ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए अब जा रहा हूँ मैं काफ़ी लेट से वापसी। पर चलो, रुद्रप्रयाग में मैं काफ़ी टाइम रहा, लगभग 1.5 साल तो मैंने जॉब भी की। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। तो अपने यार दोस्त काफ़ी हैं मार्केट में, तो सबके साथ बैठा भी थोड़ा, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चला। दोस्तों, शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी रुद्रप्रयाग से तैयारी हो गई है चिनवाड़ गांव जाने की। तो सुबह जाना था, लेकिन कुछ दिक्कतें हो गई और उसके बाद अभी शाम के टाइम पे जाना पड़ रहा है। और जैकेट मैंने पहन लिया है, क्योंकि यहाँ पर तो रुद्रप्रयाग में उतना ठंडा अभी है नहीं, लेकिन ऊपर चिनवाड़ गांव हमारे ही जैसे हाइट पे है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने वाला है। और बाइक चलाते हुए तो और भी ज़्यादा आजकल ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो फटाफट अब निकलने की तैयारी करते हैं। माँ और दीदी तो चले गई है, बाकी ससुर जी आ जाएंगे या कल सुबह आएंगे, उनका कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ संजना जाएगी। ये मच्छर बड़ा घूम रहा है। हम जा रहे हैं घर की ओर और ये देखो, ये भी निकल रहे हैं कमरे के लिए। हैं? इनको बोला था आज यहीं रुकना, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हमको तुमको बोला था हाँ रुक जाओ। अरे ऐसा नहीं, मतलब यहीं इसी घर पे रह लो आज। नहीं, ऊपर जाते हैं। कमरे पे जाना है। नहीं हो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? पैक हो गई अंदर। क्या पागल थे तो? इसको बोलते हैं पागलपंती। उसका जल्दबाजी में उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। जल्दी में उसका दिमाग भी ऐसा हो रखा है। पहले तो ये बता, तूने कैसा क्या खा लिया? क्या मोटा सा लग रहा है तू। गोल मटोल। इतनी खुशी। उसको पूछ ले अंदर क्या खिलाया था, बोला। वही तो, इतनी खुशी ऐसा क्या खिला रही है बना के रोज? खुशी तो होगी। तुम्हारी जो शादी होगी तब तुमको भी खुशी होगी। यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रखा है। सालों पुराना प्यार अगर मिल जाए तुमको भी तो। दीदी क्या बोल रही है? मैंने कहा मुझे पहले से खुशी है, मैं पहले से खुश हूँ, देख ले। ये खुशी इसको भी मिले बहुत जल्द, ये भी थोड़ा मोटी हो जाए। उसको मिली है, पर पूरी नहीं मिली अभी। ना पहले के मुकाबले तो ये मोटी हो गई आजकल थोड़ा। मैं ना चेहरा मोटा लग रहा है इसका भी। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अब तो मिलके आने के बाद। चिनवाड़। दोस्तों, अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने ससुराल चिनवाड़ गांव में। अभी रोड से थोड़ा पैदल है, ज़्यादा नहीं है, 200-300 मीटर होगा, तो इतना कोई बात नहीं। जहाँ हम 1-1.5 किलोमीटर चलते हैं, वहाँ 300 मीटर कुछ ज़्यादा है नहीं। और यहाँ देखो, अब वो वाला गाना लगाएंगे, दामाद बोल दामाद। चलते मत बोल, ऐसे ही रुक के बोल, सांस ले ले। दामाद जी अंगना में पधार। मेरे पापा भी होंगे घर, पता नहीं, वो घर में जाके ही देखेंगे। जल्दबाजी में मैं रबड़ लाना ही भूल गई। रबड़ क्लेचर कुछ भी नहीं है हाथ में। वैसे भी बांध के थक जाती होगी नहीं, खुले बाल। इसको बहुत टाइम आप भी से कमेंट करते हैं, मैं भी बोलता रहता हूँ, क्योंकि खुले बालों में खूबसूरत लगती है, लेकिन बंद बालों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन ये मानती नहीं अभी है। हम मार्केट के लिए तैयार हो गए थे, तो मैंने दूसरे वाले कपड़े पहने थे, तो उसमें मैंने खुले बाल रखे थे। और तुम आ गए जल्दी से, तुमने कहा नहीं मैं कैसे होगी थी तो तैयार मार्केट के लिए, जब मैंने बोला था कि तुमने कहा था कि अभी नहीं जाएंगे घर, ठीक है? तुमने कहा या तो अरे वो तो मैं मजाक में बोल रहा था। मम्मी के साथ जाओ, बोल मैं नहीं आऊँगा, बोल अभी मैं कल सुबह आ जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं भी नहीं जाती, क्योंकि पानी आ नहीं रहा। तो मैंने क्या करना है अकेले वहाँ जाके, क्योंकि और फिर तुम आए, मैं तैयार हो गई थी। अब मैं आरती और नु, हमने कहा मार्केट चलते हैं, जो भी सामान वगैरह है लेने के लिए वो लेते हैं। तुमने कहा नहीं घर जाना है। तो मैंने कहा यार घर में आज बहुत टाइम बाद इसको मजाक में बोला था कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, अभी नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कल पूजा है और कल सुबह पहुँचे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इसीलिए मार्केट का जो काम था वो फटाफट मैंने निपटाया,
पूरा काम तो दूसरा वाला हुआ नहीं, एक ही काम मेरा हो पाया। तो वो जो सामान था वो अभी तक था नहीं बल वहाँ पर चलो कोई बात नहीं। स्वागतम अभिनंदनम क्या होगा भगवान। ये हाल है इसके। यहाँ का रास्ता मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है खमोली के हिसाब पर से। ये है कि ना गांव के नज़दीक रास्ता है, तो यहाँ पे पूरा वो डालना चाहिए था तुमको, क्या ग्रेडिंग करना चाहिए था। हाँ वो बड़खा बड़ा है ना अब थोड़ा, मैं अपने पापा को कहती ग्रेटिंग कर दिया। क्योंकि ना घोड़े में मैं इसीलिए इस दिन नहीं बैठा। ऊपर आते पैदल हुए, आए? हाँ ऊपर आते हुए तो बैठ गया था मैं, नीचे जाते समय तो मैंने बोला ना मैं बैठूंगा ही नहीं, मैं पैदल ही चलता टांग हूँ। नहीं तुड़वाने हैं। क्योंकि ना ऊपर आते समय भी घोड़ा एक जगह पे नीचे गिर गया था, ऊपर खावड़ है। अरे करवाया था देखो ना यहाँ वो सारा बह गया। चलो कोई बात नहीं। हमारे गांव का पहला घर लग गया, पहली गौशाला लग गई यहाँ से। अभी रात में कुछ नहीं दिखेगा, अब कल दिखाऊंगा आपको। घर यहीं रुका तो कल गांव में घूमेंगे भी, ऊपर वहाँ से दिखाएंगे आपको गांव। तो अभी मैं घर पहुंचा, थोड़ा अभी चाय पानी का हमने आनंद लिया और उसके बाद ठीक हम पहुंच चुके हैं छत में, क्योंकि यहाँ से इनका जो गांव है वो रात को काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। दिन में भी बढ़िया नज़र आता है, लेकिन रात को भी जो लाइटें हैं वो काफ़ी बढ़िया लगती है। और सारी खोली नहीं रखी आज। हमारे गांव के मुकाबले यहाँ हवा नहीं चल रही है। हमारे यहाँ तो बीच बीच में ऐसी ठंडी हवा चलती है कि कान सुन हो जाते हैं। छत में रहना मुश्किल है ना अभी। हाँ, लेकिन अभी यहाँ भी चलती होगी हवा, लेकिन नहीं चलती है थोड़ा यहाँ चारों साइड से गुमसुम जैसा है, बीच में ऐसा है ना इनका गांव, तो शायद यहाँ कम ही हवा चलती होगी। हमारे यहाँ के मुकाबले थोड़ा ठंडा कम होगा यहाँ। अभी देखना पड़ेगा, बीच में आना पड़ेगा, सर्दियाँ जब बढ़ेगी तब पता चलेगा सही आइडिया। नहीं है यहाँ ठंडा, ऐसे इसको पता होगा। नहीं है ठंडा वहाँ के हिसाब से तो नहीं। वहाँ स्वेटर पहन रही, यहाँ स्वेटर नहीं पहन रखे मैंने। यहाँ ठीक है, यहाँ वालों किसी ने भी स्वेटर नहीं पहने अभी तक। कल सुबह दिखेगा तो दिखना तो अभी भी था ना रात को ना, अभी रात को मेरे को कोई मिला ही नहीं पहनते। यहाँ तो वैसे पहनते हैं, वैसे नहीं पहनते स्वेटर। इतना ठंडा नहीं है यहाँ, तुम्हारे यहाँ बहुत ठंडा है ससुराल में। आगे चमक रही। तो चलो देखते हैं क्या होता है। लग तो रहा है हाइट यहाँ पे लगभग थोड़ा ही कम होगी, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पे नजदीक है ना हिमालय, यहाँ बहुत दूर है। कल सुबह सुबह अगर धुंध नहीं रही तो यहाँ से आप लोगों को हिमालय के नज़ारे ज़रूर दिखाएंगे, कि तभी पता लगेगा कि कितना नज़दीक कितना दूर। मुझे तो बीच में मैंने देखा था तो मुझे उतना कुछ ज़्यादा अंतर समझ नहीं आया। तो आप लोग हमारी वीडियो हमेशा देखते हैं और हमेशा मैं लगभग हिमालय आपको कुछ दिनों से दिखा रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को भी सही से आइडिया हो जाएगा कि कितना कहाँ कम है और कितना ज़्यादा हिमालय नज़दीक दूर है। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अभी चिनगवाड़ गांव, और पूरा गांव तो यहाँ से नज़र नहीं आता है। कुछ घर इस साइड को हैं तो वहाँ काला काला नज़र आ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। और ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो वो है पाबो गांव। और मैंने पहले जब पाबो पाबो सुना था तो मैंने बस पाबो सुना था पौड़ी का, पौड़ी में पाबो आता है, पाबो पैठानी साइड, तो वहाँ के बारे में मैंने काफ़ी सुना था। मैं जब श्रीनगर में भी रहता था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि रुद्रप्रयाग में भी पाबो है। हर कोई जब पाबो बोलता था हम पाबो के हैं, तो रुद्रप्रयाग में भी बोलते थे ना हम पाबो के हैं, तो मुझे लगता था कि पौड़ी वाले पाबो के हैं। लेकिन अब पता लग रहा है कि जो पाबो है वो रुद्रप्रयाग में भी है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, चिनगवाड़ गांव के बिल्कुल सामने है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ऐसे में देखो ये काफ़ी घर हैं शायद वहाँ पे भी ना। भी हमारे स्कूल में आते थे ऊपर, वहाँ उधर आते थे हमारे। अभी अंधेरा हो गया है, नहीं तो यहाँ से इनकी स्कूल भी दिखती है, तो मैंने आपको पीड़ा गांव में जाके दिखाई थी। तो आपने पीड़ा वाला ब्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। पीड़ा जो गांव है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गांव है, और वहाँ पर पुराने पुराने जो घर हैं वो अभी तक हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और इनके गाँव में तो मुझे ऐसे घर दिख ही नहीं रहे हैं। है तुम्हारे घर में पत्थर वाले? पत्थर वाले हाँ है, 2-3, 1-2 बीच में है, एक यहाँ पे है ये वाला। मतलब उतना पता नहीं लग रहा है दूर से। हाँ 1-2 लगभग 3-4 होंगे इनके यहाँ घर लगभग एक ही कलर के नज़र आते हैं, नीला और आसमानी टाइप के। आसमानी है यार। हाँ। अंधेरों कायम रहे। और वहाँ ग्वार पीड़ा उस बाहर साइड दिखता कहाँ है ऐसे? दिखता है, लाइट भी चमक रही है ऊपर। मोलखंडी जो उस दिन बताया था, मोलखंडी बहुत सारे गांव उधर, क्या बोले लाल धार, नीचे छोड़ा फाड़। कल बताना नाम एक एक करके। तो हमारी ग्राम सभा में भी बहुत सारे गांव आते हैं ना, जैसे हमारा ही गांव है मणिको ग्राम सभा में, तो वैसे ही
बहुत सारे गांव यहाँ पर भी हैं। क्या क्या धार बोली? वो है लाठ धार। लाठ धार। और उधर तो यहाँ दिखाऊँ आपको, तो सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो है बल लाठ धार। ऊपर क्या है? वो ग्वाड़ है पूरा। वहाँ दिख नहीं रहा है ना पूरा गाँव, वो तो ग्राम सभा अलग है। नहीं ग्वाड़, हाँ वो ग्राम सभा अलग। ये ऊपर मोलखंडी जहाँ हम परसों गए थे। पावो तुम्हारे उसमें आता है कि पावो अलग है? पावो अलग है। और उधर है छोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा अभी, अंधेरा अंधेरा हो रखा है। मैं भी अंधेरे अंधेरे आ रही हूँ अभी। चलो फिर क्या खाओगे आप? है? मशरूम की सब्जी है, वो बनाए कुछ और बनाए? वो आपकी इच्छा है, आप क्या बनाते हो? क्या है आपको जो पसंद होगा वही बनाएंगे ना। कौन दामाद मेरे को वही कहना याद था। हाँ, तो दामाद जी की खातिरदारी में तुम जो बना सकते हो। चलो था, छत में ज़्यादा हवा चल भी नहीं रही है। मेरे को ठंड नहीं लग रही है, वहाँ कितनी ठंड हो रही थी। चलो 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 आइए। मैं तो फिलहाल छती पे रह रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके यहाँ नेटवर्क की। नीचे कमरे में बैठ रहे हैं तो वहाँ मतलब नेट ही नहीं आ रहा है, फ़ोन पे भी बात सही से नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें आज की डेट में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि नेटवर्क ना हो। अगर कहीं नेटवर्क ना हो ना तो आदमी परेशान हो जाएगा। फ़ोन की जो आदत है वो ऐसी पड़ गई है। पहले के टाइम पे ठीक था, जब फ़ोन की आदत बिल्कुल नहीं थी, उस टाइम पे तो फ़ोन से कोई मतलब ही नहीं रहता था। सब लोग अपनी बातों में, अपनी गपशप में ही व्यस्त रहते थे। बाकी जो भी गांव में प्रोग्राम होते थे उनमें व्यस्त रहते थे। लेकिन अब फ़ोन ऐसा हो गया है, फ़ोन ने हमको अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि नेटवर्क ना हो तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए और क्या करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो वही दिक्कत यहाँ पर है इनके यहाँ। छत में तो थोड़ा बहुत नेटवर्क है, लेकिन जैसे नीचे कमरों में जा रहे हैं वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बिना नेटवर्क के रहना भी सही है। फ़ोन से थोड़ा आदत तो छूटेगी, नहीं तो फ़ोन से ऐसी आदत जुड़ गई है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, ऐसा लगता है कि फ़ोन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है, एक दो दिन वहाँ अजीब लगेगा, लेकिन अगर आदत पड़ जाए तो बढ़िया है। तो फ़ोन से आदत पड़ जाती है। फ़ोन से जितनी दूरी बनाए रखो वही बढ़िया है। अगर 2-3 दिन हो गए ना तो उसके बाद नेट अच्छा से, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जब मैं आई थी तो मेरे बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा था। अब हमारे यहाँ नहीं चल रहा था नेट, कसम से नहीं चल रहा था। हमारे यहाँ उतना बड़ा जियो का टावर लगा हुआ है, कसम से नहीं चल रहा था मेरा। तेरा फोन ही खराब था। अब चलने लग गया ना, अब कैसे चल रहा है? तो जैसे इंसानों को आदत होती है एक दूसरे के साथ रहने की, वैसे ही फ़ोन को भी आदत होनी चाहिए गाँव की। हाँ, मैं जब यहाँ आती हूँ ना 1-2 दिन मेरा नेट नहीं चल रहा, फिर 5G आने लग जाता है छत में मस्त करके। मेरे फ़ोन पे बात भी नहीं हो पा रही है। चलो मेरे फ़ोन को मेरा नहीं, तुम्हारा फ़ोन खराब है। मेरे फ़ोन में भी आदत डालनी पड़ेगी। मेरे फ़ोन को बार बार आना पड़ेगा। आप लोगों को भी यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे और साथ साथ में मेरे फ़ोन को भी आदत पड़ जाएगी, तो बढ़िया है। चला फिर हम नीचे। चलो खाना बनाने में मदद तो करो। मेरे को ये अकेला भी नहीं छोड़ रही है यहाँ ऊपर। और कुछ हो ना हो, यहाँ भालू आते हैं, बहुत ख़तरनाक, सीधे घर ही में आ जाते हैं और यहाँ तो हमला भी कर देते हैं। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक भैंस को बल मार दिया था। हाँ, इतना खतरनाक है यहाँ का भालू की, मतलब गौशाला से भैंस को ही मार दिया। और साइड में अभी तक भी आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो इस पेड़ से आ रही है। इस पर कोई कीट ऐसा है, ची लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो निनरा होता है, वो अलग आवाज़ करता है, और यहाँ ये कुछ अलग ही आवाज़ आ रही है इस पे। तो अभी हम छत से नीचे आ चुके हैं और हमारे घर में तो अब मिट्टी वाला जो किचन है वो है नहीं, लेकिन यहाँ पर संजना लोगों के घर पे मिट्टी वाला किचन है, और जिसको हम हट्टी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हट्टी और बबरा वाला कोई सीन नहीं है, बस एक ही कमरा है और काफ़ी बड़ा कमरा है। यहाँ से शुरू होता है और पूरा काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर माँ और साथ में ऊपर संजना दोनों लगे हुए हैं रोटी बनाने पे। सब्जी बनी गई है और यहाँ देखो एकदम पूरा ये मिट्टी वाला है, और ऊपर लकड़ियाँ भी सेम जैसे हमारे यहाँ रहती हैं वैसे ही कुछ है। तो हम सोच तो रहे हैं नीचे वाले घर में कि एक मिट्टी वाला किचन बने जहाँ पर हम मिट्टी का लिपाई पुताई करें, तो देखें क्या होता है। और यहाँ पर आग के लिए चूल्हा भी है, लेकिन आज लकड़ी नहीं जलाई है। ये है देखो यहाँ पर, और ये भी टूट रखा है और यहाँ पर गैसी में बना रहे हैं, और ये घर में भी ज़्यादा नहीं रहते, कभी कभार आते हैं तो लकड़ी भी नहीं होगी, नहीं लकड़ी है बस। तो सर्दियों में अगर कभी ठंडा होगा रुद्रप्रयाग में तो सीधा यहीं आ जाएंगे आग सेकने के लिए, क्योंकि आग बहुत ज़रूरी है सर्दियों में पहाड़ों में। बिना लकड़ी जलाए तो काम ही नहीं चलता है। और बाहर ना गांव वाले यहाँ बहुत हल्ला करें, मैं कुछ टाइम पहले छत में बोला था ना, यहाँ
रीछ भालू का बहुत आतंक है, तो इसीलिए यहाँ गांव वाले रात को खूब हो हल्ला करते हैं, नहीं तो हाँ घर ही में आ जाते हैं रीछ। जैसे कि मैंने शायद आपको बताया भी था कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक भैंस को ही मार दिया था रात को। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हम घने जंगल के बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसे बड़े खतरनाक भालू जैसे जंगली जानवर हमारे यहाँ तो कहीं दिखते ही नहीं है, और ना ही दिखें तो वही बढ़िया है। तेंदुआ तो कभी कभार आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पहले के मुकाबले अब तो तेंदुआ भी हमारे यहाँ नहीं नज़र आता है। जैसे कि और जगह मैं देखता हूँ आज तेंदुए ने यहाँ किसी पे हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, तो हमारे यहाँ तेंदुए का भी आतंक नहीं है। और जिस दिन मेरी शादी थी तो उस दिन भी यहाँ गाँव में कोई मुझे मिले थे, तो रात को उस दिन भी यहाँ पर तेंदुआ आया हुआ था बल। तो यहाँ तेंदुआ और भालू का काफ़ी ज़्यादा आतंक है, जबकि शहर के काफ़ी नज़दीक है गांव। और शहर की मैं बात कर रहा हूँ तो रुद्रप्रयाग में मार्केट गया था, तो मार्केट में भी वही बातें चल रही थी कि मार्केट में डेली रात को एक तेंदुआ चक्कर मार रहा है, कभी ऊपर पुनाड़ में, कभी नीचे मेन मार्केट में, कभी आगे गुलाबराय साइड। तो तेंदुआ रुद्रप्रयाग में तो बहुत है।